बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहद में मिठास की वजह हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवा शरीफ में फरमाते हैं, एक बार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से दरियाफ़त फरमाया कि तू शहद कैसे बनाती है। उसने अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, हम चमन में जाकर हर किस्म के फूलों का रस चूसती हैं, फिर वो रस अपने मुंह में लिए हुए अपने छत्तों में आ जाती हैं और वहाँ उगल देती हैं, वही शहद है। इरशाद फरमाया कि फूलों के रस तो फीके होते हैं और शहद मीठा। ये तो बताओ कि शहद मिठास कहाँ से आता है। मक्खी ने अर्ज किया, गुफ्ते चू खुजानियम बर अहमद दरूद में शूदो शरीम व तलखा रह बूद, यानी हमें कुदरत ने सिखा दिया कि चमन से छत्ते तक रास्ते भर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती हुई आती हैं। शहद की ये लद्दत और मिठास दुरूद पाक की बरकत से है। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक की बरकत से फूलों के फीके और तलख रस मिलकर एक हो गए और सबका नाम शहद हो गया। ऐसे ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की गुलामी की बरकत से सारे अरबी अजमी इंसान एक हो गए और इनका नाम मुसलमान हो गया। जिस तरह दुरूद शरीफ की बरकत से फीका रस मीठा हो गया, इंशाअल्लाह हम भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो हमारी फीकी इबादतों में भी बरकत कबूलियत की मिठास पैदा हो जाएगी। जिस तरह दुरूद शरीफ की बरकत से शहद शिफा बन गया, इसी तरह हर दुआ दुरूद शरीफ की बरकत से मर्द गुनाह की दवा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, ये वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।